देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की खास खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिल सकें। शुरू करते हैं आज का पहला बुलेटिन, जहां इराकी सांसदों ने मतदान के दूसरे दौर में अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद को इस देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया। अब्दुल लतीफ़ दिवंगत जलाल तालिबानी के साड़ू हैं, जो सद्दाम के पतन के बाद इराक के पहले राष्ट्रपति बने थे और अब वो बरहम सालेह के स्थान पर इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। मतदान के पहले दौर में 277 में से 157 वोट अब्दुल लतीफ़ को मिले थे, जबकि बरहम सालेह को मात्र 99 मत मिले थे। इस प्रकार राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को जरूरी 184 वोट नहीं मिले, जिसकी वजह से मतदान का दूसरा दौर किया गया और ये दूसरा 277 सांसदों की उपस्थिति के साथ आरंभ किया गया। वहीं अल इराकिया फ्रैक्शन ने दूसरे दौर के मतदान का बहिष्कार किया था। बहरहाल अंत में अब्दुल लतीफ़ को 162 मतों के साथ इराक का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया और बरहम सालेह को दूसरे दौर में भी मात्र 99 मत प्राप्त हुए। ज्ञात रहे कि 10 अक्टूबर 2021 को इराक में संसदीय चुनाव हुए थे और 1 साल का समय बीत जाने के बावजूद सरकार गठित न हो सकी थी और ये विषय राजनीतिक संकट के जटिल होने का कारण बना था। इराक के राजनीतिक गढ़ों, विशेषकर शिया पार्टियों के एक दूसरे से मतभेद के कारण अब तक सरकार गठित न हो सकी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जहां इस बार की ठंडक यूरोप के लिए होगी जानलेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूरोपियन सेंट्रल फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ICDC ने कहा है कि कोविड-19 की एक और लहर पूरे यूरोप में शुरू हो सकती है। यूरोप के कई हिस्सों में कोरोना केस सामने आने लगे हैं। WHO और यूरोप के निर्देशक हेंस ग्लूस और ICDC के निर्देशक एंड्रिया अमोन ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि शुक्र है कि हम वहां नहीं हैं जहां हम 1 साल पहले थे। अपने संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हम यूरोप में संकेतों को फिर से बढ़ते हुए देख रहे हैं। हम ये सुझाव दे रहे हैं कि संक्रमण की एक और लहर शुरू हो सकती है। WHO के क्षेत्रवार आंकड़ों से पता चल रहा है कि केवल यूरोप में 2 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के कोविड-19 मामलों में वृद्धि की। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूरोप में उपलब्ध टीकों की संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। WHO और ICDC ने बताया है कि पूरे यूरोप में लाखों लोगों ने अभी भी कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाई। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के वर्तमान असंतुलित वित्तीय सिस्टम की ओर संकेत करते हुए कहा है कि हम इस सिस्टम में सुधार चाहते हैं। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि हमारा मानना है कि दुनिया के वित्तीय सिस्टम में पुनर्विचार होना चाहिए। इस समय दुनिया का जो वित्तीय सिस्टम है वो दुनिया के अरबपतियों को इस बात की ओर अनुमति देता है कि वो दूसरों के खर्चों पर जिंदगी गुजारें। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने आस्थाना में भाषण देते हुए कहा कि रूस देशों के मध्य राष्ट्रीय मुद्रा में लेन देन को इस दिशा में पहले कदम के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि एशिया में अपने बहुत से घटकों की भांति हमारा मानना है कि दुनिया का जो वित्तीय सिस्टम है उसके सिद्धांतों में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने गोल्डन बिलियनर्स विचारधारा की ओर संकेत किया और कहा, ये विचारधारा कई दशकों से उन लोगों को अनुमति दे रही है कि दूसरों के पैसों से जिंदगी गुजारें जिन्होंने पूंजी टर्निंग और तकनीक का रास्ता बंद कर रखा है। इसी प्रकार रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मॉस्को सक्रिय देशों की राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापारिक लेन देन को इस दिशा में पहले कदम के रूप में देखता है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार का लेन देन
घरेलू पूंजी बाजारों के उत्पन्न होने और हमारी क्षेत्रीय आर्थिक एकजुटता और गहन होने का कारण बनेगा। इसी प्रकार रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय संगठनों के परिप्रेक्ष्य में संगठनों और विवादों के समाधान हेतु सहकारिता का होना या जारी रहना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आतंकवादी चुनौतियों से मुकाबला और अतिवादी खतरों को निष्क्रिय बनाने के लिए सहयोग पर बल दिया। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। विलायत टीवी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। खुदा हाफिज़।